ऑनलाइन रेट के अंदर आप तमाम स्टूडेंट्स का इस्तकबाल है। आज हम कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पोएम 1.3 इसकी 5 मार्क की एक्टिविटी देखने वाले हैं और उम्मीद है कि आपने इसकी तैयारी प्रिपरेशन कर ली होगी। क्वेश्चन नंबर A1 आपको टाइप करके भेजना है, मतलब आंसर्स टाइप करना है, और A2 जो है ये आपको बोलना है। जैसे आपने थीम और सेंट्रल आइडिया बोले थे, बिल्कुल उसी तरह से आपको A2 आपको बोलना है। और जो बाद में ये वीडियो देख रहे हैं YouTube के ऊपर, उनको A2 का आंसर कमेंट में टाइप करना है, मतलब A1, A2, A3 इनको कमेंट में टाइप करना है। अभी जो जूम में मौजूद है उनको A2 बोलना है, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। तो आप निकालिए पोयम हमारी 1.3 बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। ओके, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, इस पोयम पर हम ले रहे हैं 5 मार्क की एक्टिविटी। अपने आंसर्स देने के बाद जब मैं उसके आंसर्स बताऊंगा उससे चेक करना है और उसके बाद अपने मार्क्स को नोट करना है और लास्ट में बताना है आपको 5 में से कितने मार्क्स हासिल हुए हैं, ठीक है। रेडी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ट्रू एंड फॉल्स। पहला, द चाइल्ड कांट एंजॉय द कंपनी ऑफ हिज फादर। ट्रू और फॉल्स? माइक अनम्यूट रखना है। दूसरा, द फादर कैन नॉट रिटर्न अर्ली बिकॉज ऑफ द डार्क रोड। ट्रू और फॉल्स? तीसरा, द child's father tells him stories regularly in the evening. Regularly in the evening. True or false? Fourth, the child wants to replace the electric light with the moons. The child wants to replace the electric lights with the moons. True or false? चलिए अब आंसर चेक करिए, आपके आंसर चेक करिए। पहला, द चाइल्ड कांट एंजॉय द कंपनी ऑफ हिज फादर, यानी वो उसके वालिद की जो कंपनी है वो उसको एंजॉय नहीं करता है, कर सकता है, मतलब उसके वालिद का साथ वो एंजॉय नहीं कर सकता है। पहला ट्रू, सही, क्योंकि उसके वालिद घर पर नहीं होते हैं इसलिए वो उनके कंपनी को एंजॉय नहीं कर पाता। ट्रू, सही, ट्रू। दूसरा, द फादर कैन नॉट रिटर्न अर्ली बिकॉज ऑफ द डार्क रोड, उसके वालिद जो है जल्दी नहीं आ सकते क्योंकि रास्ते में बहुत अंधेरा होता है, रास्ते में बहुत अंधेरा होता है, इस वजह से वो घर जल्दी नहीं आ सकते। सेकेंड भी ट्रू, सही, सेकेंड भी ट्रू। थर्ड, द चाइल्ड्स फादर टेल हिम स्टोरी रेगुलरली इन द इवनिंग, उसके वालिद उसको रोजाना शाम में कहानियां सुनाते हैं। रेगुलरली, रोजाना सुनाते हैं क्या? नहीं, फॉल्स, ये गलत है। और चौथा, द चाइल्ड वांट्स टू रिप्लेस द इलेक्ट्रिक लाइट विद द मून्स, यानी जो इलेक्ट्रिक लाइट्स है उनकी जगह क्या इस्तेमाल करना चाहता है? चांद को इस्तेमाल करना चाहता है। क्या इस्तेमाल करना चाहता है? इलेक्ट्रिक लाइट्स की जगह चांद को इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है। हाँ, क्योंकि वो चांद से चांदनी मांग रहा है, काहे के लिए? रास्ते को रोशन बनाने के लिए, रोशनी करने के लिए चांद लगाना चाहता है वो लाइट के बदले। तो चौथा हमारा क्या है? ट्रू है।
तो दोबारा देखिए, फर्स्ट ट्रू, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स और फिफ्थ ट्रू। A2, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। क्वेश्चन जो है A2 का सुनिए। Why does the child want to light the dark room? कौन देगा? Why does the child want to light the dark room? अब अपना नाम बताइए। अच्छा बुशरा, आप बोलो इसका आंसर। The child wants to solve the problem of his village. Her village people are goes to the city for work, and when they come back from the work, it's too late and the road gets dark. So the child wants to bright the path. Very good. क्वेश्चन है कि why does the child want to light the dark route? 2 मार्क के लिए क्वेश्चन A2 का। इसका आंसर बताइए, अनम्यूट होकर। 2 स्टूडेंट ने बताया है। आयशा तैरीन, बोलिए बेटा। वेरी गुड। Because his father goes work daily to work. The whole village goes daily to work. The road is very tough and full of snakes and scorpions. You want to light the dark road. Then ओके, वेरी गुड। चलिए मैं बता देता हूँ। अब 3 स्टूडेंट ने आंसर्स दिया है, तो इस तरह से आपको इस पर 2 मार्क देना है। आप इस तरह से लिख सकते हो। क्वेश्चन है कि व्हाई डज द चाइल्ड वांट टू लाइट द डार्क रूट, यानी वो उस अंधेरे रास्ते को चमकदार या रोशन क्यों करना चाहता है, रोशनी क्यों करना चाहता है, वहाँ पे लाइट क्यों लगाना चाहता है। तो आंसर इज द चाइल्ड वांट्स टू लाइट द डार्क रूट सो दैट हिज फादर कैन रिटर्न टू होम अर्ली, यानी वो इसलिए उस अंधेरे रास्ते को रोशन करना चाहता है ताकि उसके वालिद जो है शाम में घर जल्दी आ जाए। देन द चाइल्ड विल बी एबल टू हियर द स्टोरी फ्रॉम हिज फादर, ताकि वो अपने वालिद से कहानियाँ सुन सके। इसलिए जो है उस रास्ते को वो रोशन करना चाहता है या उस रास्ते पर वो लाइट लगाना चाहता है। वेरी गुड। इसके लिए आपको 2 मार्क देना है। अब A3, आइडेंटिफाई एंड द एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। नीचे दी हुई लाइंस की जो है आपको फिगर ऑफ स्पीच पहचानना है। पहला पहचानना है आपको ओ मून, गिव मी अ मूनलाइट, और दूसरा है आई वॉन्ट टू शो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। इन 2 का आपको फिगर ऑफ स्पीच पहचानना है। पहला, वेरी गुड। चलिए देखिए आंसर। पहला जो है ओ मून, ये अपॉस्ट्रॉफी है, इसमें मुखातिब हुआ जा रहा है। ओ मून, चांद से मुखातिब हुआ जा रहा है, चांद से डायरेक्ट वो मुखातिब हो रहा है, इसलिए पहला अपॉस्ट्रॉफी। और दूसरा जो है आई वांट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, ये एलिट्रेशन है, इसमें एस 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 ये लेटर रिपीट हुआ है, तो दूसरा एलिट्रेशन है। दूसरा एलिट्रेशन, तो पहला अपॉस्ट्रॉफी, दूसरा एलिट्रेशन। इसके लिए आपको दोनों अगर आपने सही लिखा है तो 1 मार्क देना है, 1 लिखा है तो आधा मार्क देना है। तो ये था हमारा 1.3 बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट का टेस्ट, 5 मार्क की एक्टिविटी। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए अपने मार्क्स टोटल करिए और बताइए किसको कितने मार्क मिले।